हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इलास्ट्रेशन 19 करेंगे, जो आपको पेज नंबर 1010 पे दिया गया है। बहुत ही छोटा और इंटरेस्टिंग सम दिया गया है। मैं इसके लिए मैं आपको करा रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू, क्या दिया है यहाँ पर, सुषमा मेमोरेबल हॉस्पिटल जलगांव। तो आप सभी को ही पता है यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाएगा, सुषमा मेमोरेबल क्या आ जाएगा, हॉस्पिटल जलगांव आपको लिखना पड़ेगा। ये इन द बुक्स ऑफ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्या दिया है 31 मार्च 2020 आपको लिखना है। और मतलब पहले इन द बुक्स ऑफ आएगा, उसके नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और बैलेंस शीट एज ऑन क्या रहेगा 31 मार्च 2000 आपको 20 लिखना है। क्लियर है? ये लिखना मत भूलना। और इतना याद रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं आप लोग, देखो मैंने यहाँ पर बनाया, तो डेबिट क्रेडिट लिखना मस्ट कंपलसरी है आप लोग के लिए। और यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं आता, क्या आता है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट आता है। क्लियर है? और जैसे बैलेंस शीट में देखो मैंने लिख दिया बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। आपको भी बस उसी इतने ही अच्छे से लिखना है। सारी चीज़ों को चलो वन बाय वन हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर जाएगी। तो वेरी फर्स्ट आप सभी को पता है, देखो यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑलवेज क्या हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा। क्यों सर? रिसीव साइड पे मतलब पैसा आ रहा है, मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब कैश इन हैंड का कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है। और बैलेंस कैरी डाउन का मतलब ये भी क्या होता है, कैश इन हैंड ही होता है। मतलब ये कौन सा बैलेंस हुआ, क्लोजिंग बैलेंस हुआ। आपको ये चाहिए तो यहाँ पर लिख दो, ये कौन सा बैलेंस हुआ, क्लोजिंग हुआ। हम कैश का ओपनिंग बैलेंस लेते नहीं है, ऑलवेज कौन सा बैलेंस लिया जाता है, क्लोजिंग बैलेंस लिया जाता है। तो मतलब अभी आपकी जानकारी के लिए और अच्छे से मैं यहाँ पर बता दूँ, ये मुझे क्या दिया है, कैश इन हैंड दिया गया है, पर ये कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है। क्लियर है? ये कौन सा बैलेंस है, यहाँ पर ये ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। और ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? मतलब यहाँ पर छोटा सा मैं क्या करूँ, कैंसिल कर दूँ। अभी रिसीव का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर दिया, रिसीव का मतलब पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है या तो मेरे लिए क्या होता है, इनकम होता है, या तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा है, आपने मुझे पैसा दिया तो मेरे लिए इनकम होगा, या तो आपने मुझे उधारी पे दिया तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा, इनकम में जाएगा। एंट्रेंस फीस इनकम, देखो यहाँ पर दिया, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस, देखो यहाँ पर रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इनकम होता है। सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर भी कहाँ चला जाएगा, इनकम साइड पे चला जाएगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्डिंग फंड में क्या होगा, चला जाएगा। मतलब ये क्या लिख दूँ, इसको लाइबिलिटी में क्या करूँ, लिख दूँ, कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटीज। तुम बोलोगे क्यों सर, कि ये डोनेशन किसके लिए, बिल्डिंग फंड। मैंने बताया था जिसके पीछे भी आपको क्या मिल जाएगा, फंड मिलेगा, उसको कहाँ लिख देना है, लाइबिलिटी साइड पे क्या कर देना, लिख देना है। आगे देखो, पेमेंट साइड पे जितनी भी चीज़ें रहेगी अपने लिए क्या रहेगी, ये असेट्स हो जाएगी, या तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगी। कैसे सर? अगर मैंने फर्नीचर परचेस किया तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, पैसा पे करूँगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा फर्नीचर। या तो छोटा मोटा मेरी स्टाफ को सैलरी दी, या तो कुछ छोटे मोटे खर्चे, एग्जाम्पल मैंने स्टेशनरी परचेस किया, और सारे के सारे मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएंगे। तो फर्नीचर अपने लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। देखो मेडिसिन अपने लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर। आपने कभी दवाई खरीदी रहेगी तो दवाई अपने लिए क्या हो जाएगी, एक्सपेंडिचर हो जाएगी। हॉनोरेरियम टू डॉक्टर, ये भी क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर। अभी तुम बोलोगे सर हॉनोरेरियम टू डॉक्टर क्या होता है, समटाइम किसी डॉक्टर ने बहुत अच्छा काम किया तो हम उसको अवार्ड वगैरह देते, तो भी वो सब अपने लिए तो खर्चा ही है ना। अगर मेरे को कोई बच्चा, मेरे क्लास में कोई अच्छा बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो मैं उसको एक ट्रॉफी ला के दूंगा। हालांकि ट्रॉफी ला के दूंगा, पर ट्रॉफी मेरे को फ्री में थोड़ी है। ट्रॉफी वाले को ऐसा थोड़ी बोले बच्चे ने अच्छा दिया तो उसको देना है फ्री में, तो उसके लिए तो मुझे पैसा पे करना पड़ेगा, तो मेरे लिए तो एक्सपेंस ही हो जाएगा। सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंडिचर हो जाएगा। जनरल एक्सपेंस एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अभी देखो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ जाएगा। अभी काफ़ी सारे बच्चे सोचे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपेंडिचर साइड, मैंने भी पहले एक्सपेंडिचर साइड लिखा था, पर थोड़ा अगर सोचो ये किसका हम बना रहे हैं, मेमोरेबल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जितने भी इक्विपमेंट रहेंगे, एग्जाम्पल तौर पे स्ट्रेचर रहेगा, बेड रहेगा, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जितने भी चाकू छुरी जो मर्डर करने के लिए जो रहता है, क्लियर है, वो सारी की सारी चीज़ उनके लिए क्या होती है, असेट्स। क्यों? वो सारा का सारा उनके लिए क्या, इंस्ट्रूमेंट आएगा, तो सारा का सारा क्या होता है, असेट्स होता है। तुम बोलोगे सर कैसे असेट्स होता है, एग्जाम्पल के तौर पे
मैं गिटार बजाने वाला हूँ, क्लियर। तो गिटार बजाने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा, गिटार, तो गिटार उसके लिए क्या रहेगा, असेट्स रहेगा। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये जो मेरा बोर्ड है, मेरे पास जो कैमरा है, ये सारा माइक भी मेरा क्या है, इंस्ट्रूमेंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट अपने लिए क्या होता है, असेट्स होता है, क्लियर। याद रखना इंस्ट्रूमेंट असेट होता है। गलती से मैंने इसको कहाँ लिख दिया था, एक्सपेंडिचर साइड में लिख दिया था। आई होप आप समझ गए कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। फिक्स डिपॉजिट अपने लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। और मैंने बताया था बैलेंस कैरी डाउन का मतलब कैश इन हैंड, ये भी अपने लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा, क्लियर है। सारी चीज़ हमने क्या कर दी, आइडेंटिफाई कर दी। यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग पार्ट इस सब में दिया है सब्सक्रिप्शन वाला। क्यों सर, अभी देखो यहाँ पर आपको ये 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020, तो ये जो मेरा ईयर है, ये मेरे लिए कौन सा, ये ओपनिंग है मेरे लिए, ये मेरे लिए कौन सा दिया गया है, ये मेरे लिए ओपनिंग दिया गया है, और ये मेरे लिए क्या दिया गया है, मुझे क्लोजिंग दिया गया है, क्लियर है। क्यों, अपना ईयर कभी चालू होता है 1 अप्रैल 2019 को और एंड कभी होगा 31 मार्च 2020 को होगा। कभी भी आपको देखो ऐसा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग क्लोजिंग दिया गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ओपनिंग क्लोजिंग, तो इसको हमेशा क्या करते हैं, ऐसे क्या करते हैं, क्रॉस में क्या कर देते हैं, क्लियर है। मतलब देखो इसके ये वाला ऐड होगा तो ये भी ऐड होगा, ये माइनस होगा तो ये भी माइनस, ये ऐड होगा तो ये भी ऐड, ये माइनस होगा तो ये भी। और इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल है। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये जो है क्लोजिंग, क्लोजिंग का मतलब कौन सा ईयर होता है मेरा, करंट ईयर। क्लोजिंग का मतलब कौन सा ईयर होता है, करंट ईयर होता है। और ये मेरे लिए कौन सा ईयर हो जाएगा, बेस ईयर। कौन सा ईयर हो जाएगा, बेस ईयर हो जाएगा। अभी देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सेम एज अ बेस ईयर का आएगा तो क्या हो जाएगा, लेस, क्योंकि हम अकाउंट्स में करंट ईयर का ही ऐड करते हैं, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग थोड़ी हमें इस साल का पड़ा है। मतलब करंट ईयर का आएगा तो ऐड हो जाएगा, बेस ईयर का आएगा तो लेस। अभी देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, देखो एडवांस आया, अभी ये कौन सा है, बेस ईयर, मतलब पिछले साल हमें मिला था तो इस साल आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और देखो करंट ईयर का मतलब सही याद करो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अरे सॉरी सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, एडवांस आए, एडवांस को ही क्या बोला जाता है, प्रीपेड या तो प्री रिसीव बोला जाएगा, क्लियर है। प्री रिसीव आया है तो करंट ईयर का क्या हो जाएगा, एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्री रिसीव क्या होता है, लेस। मैंने बताया करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग ऐड, प्री रिसीव क्या हो जाएगा, लेस। सेम ऐसे ये पिछले साल हमें मिला था तो इस साल आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इस साल आएगा तो माइनस। नहीं समझे, देखो क्रॉस करने का इतना पता रहना चाहिए, बेस ईयर माइनस हो जाएगा, करंट ईयर का ऐड, ये ऐड होगा तो ये भी ऐड, ये माइनस होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बस ये ट्रिक है, हालांकि समझना है तो मैं बता दिया, क्योंकि प्री रिसीव हो रहा था लास्ट ईयर तो इस साल आएगा तो ऐड हो जाए, पर करंट ईयर का तो लेस ही होता है। बिल्डिंग कहाँ चला जाएगा, असेट्स में चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट असेट्स में चला। देखो ऊपर कहीं बिल्डिंग दिया नहीं गया तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं। कैपिटल फंड लाइबिलिटी, बिल्डिंग फंड भी लाइबिलिटी, और बिल्डिंग फंड को यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, स्टार। क्यों बोला है ना, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड को स्टार कर दूंगा, मतलब इनर में आके क्या करना है, लाइन छोड़ना है, क्लियर है। अभी देखो इसका बिल्डिंग का ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी सेम ही दिया है तो स्टार करने की ज़रूरत नहीं। अगर बिल्डिंग का ओपनिंग और देखो ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग दोनों अलग अलग दिया रहता तो बिल्डिंग को क्या करता, स्टार करता। हालांकि दोनों का सेम दिया, किसी को स्टार करने की ज़रूरत नहीं है। सारा चीज़ हो गया, 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या दिया गया है, हमें ये वाला लिख देते, सब्सक्रिप्शन वाला पहले ही निपटा देते। इसके लिए अलग से क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते, अलग से मैं क्या करता हूँ, वर्किंग नोट बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक और पेज ले लिया, मान लो ये आपका फर्स्ट पेज पे लिखो है तो लास्ट पेज पे लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख देंगे, वर्किंग नोट नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन के लिए क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्लियर है। सब्सक्रिप्शन के लिए क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्लियर। तो सबसे पहले देखो हमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना दिया है बुक में, तो ये रहा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना दिया, 1,03,000, मतलब 1,03,000 रुपीज़ दिया गया है, सॉरी। तो यहाँ पर आ जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग करंट ईयर, तो यहाँ पर आ जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग, कौन सा ईयर दिया गया है, ये मुझे करंट ईयर का दिया गया है। कितना दिया गया, 1,03,000 रुपीज़ क्या दिया गया है, अब मुझे क्लियर है। अभी जैसा मैंने बताया था ये वाले सब में क्या देखना है, क्रॉस देखना है।
पहले देखो हम का तो ऐड करेंगे का तो लेस करेंगे। ये क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर का दिया गया है, बेस ईयर का, तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर बेस ईयर। तो यहाँ पर मैं दूसरी कलर की पेन ले लेता हूँ, चलो इस पेन से लिखता हूँ। तो यहाँ पर ये सबसे पहले देखो आउटस्टैंडिंग बेस ईयर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आप लिख देना बरा सब्सक्रिप्शन फॉर कौन से ईयर का दिया गया है, ये बेस ईयर का मुझे दिया गया है। क्लियर है। तो इसको क्या करना है, लेस करना है। और कितना लेस करना है मुझे, 9,000 लेस करना है और करंट ईयर का 10,000 क्या करना है, ऐड करना है। तो 9,000 क्या करना है, लेस कर देना है मुझे। 1 लाख में से 9,000 गया तो आप सभी को पता है कितना बचेगा, 91,300 रुपीज़ क्या होगा, बचेगा। आप सभी को पता है ये क्या, 300 का नीचे आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये तो 0, 10 में से 9 गया 1, 9 का 9 नीचे। अभी करंट ईयर का 10,000 क्या करना है, ऐड करना है। तो उसको मैं एक काम करता हूँ, रेड कलर की पेन से लिखता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर कौन से ईयर का है, करंट ईयर। क्लियर है। फॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा, करंट ईयर का आ जाएगा। कितना ऐड करना है, 10,000 मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड करना है तो ये 300 नीचे आ जाएगा, ये 1 का 1 यहाँ पर, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब आपको आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 1,01,000 कितना आ जाएगा, 300 रुपीज़ क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये हमने कर दिया। तो इसको एक काम करते हैं और ऊपर में लेके चलता हूँ। अभी सेकेंड वाला, अभी देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अभी ये लेस करना है, पहला ये ऐड करना है। क्यों, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग क्या हो रहा है, बेस ईयर, मतलब पिछले साल मुझे एडवांस में मिला था, इस साल आएगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको एक काम करता हूँ मैं, रेड कलर की पेन से लिखता हूँ क्योंकि ऐड कर रहे। क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग कौन से ईयर का, लास्ट ईयर लिखो, लास्ट ईयर लिखना है तो लास्ट ईयर, वरना बेस ईयर लिखना है तो यहाँ पर क्या लिखते हो, बेस ईयर भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर है। तो कितना यहाँ पर मुझे ऐड करना है बेटा, 8,000 क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8,000 रुपीज़ क्या करना है, ऐड करना है। तो 1 लाख, एक में से कितना, 1 लाख कितना हो जाएगा, 9,300 हो जाएगा। क्लियर। अभी माइनस कितना करना है, तो यहाँ पर लेस हो जाएगा, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग क्या लिखेंगे हम, करंट ईयर लिखेंगे। ड्यूरिंग क्या लिखेंगे बेटा, ये करंट ईयर क्या लिखेंगे। क्लियर है। कितना लेस करना है मुझे, 6,000 मुझे क्या करना है, लेस करना है। तो 6,000 में क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा बेटा। तो 1,09,000 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 1,03,300 रुपये क्या हो गए मुझे मिलेगी। क्लियर। ये अपना क्या रहेगा, करंट ईयर का, ये मेरे लिए क्या रहेगा, सब्सक्रिप्शन रहेगा। ये मेरे लिए क्या रहेगा, करंट ईयर का मेरे लिए क्या है, ये सब्सक्रिप्शन है। क्लियर है। थोड़ा हैंड राइटिंग मेरे वो है, पर आप लोग समझ लेना। कितना आया, 1,03,300। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ सब्सक्रिप्शन कहाँ चला जाएगा, इनकम साइड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अभी देखो यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, बाय। तो यहाँ पर बाय सब्सक्रिप्शन कितना आया था, 1 लाख। देखो डायरेक्ट आउटर में हमने पूरा कर ही दिया, 1,03,300। और इसके नीचे आप चाहो तो क्या लिख देना, वर्किंग नोट नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। इतना डीपली इतना तो आपको कोई सिखा ही नहीं सकता। क्लियर। हालांकि सिखाते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, ये हो गया मेरा पार्ट। अभी आपको पता है ये एंट्रेंस फीस कहाँ चला जाएगा, इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम चला जाएगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम में चला जाएगा, डोनेशन क्या होगा, ये बिल्डिंग फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मतलब आप सबको पता ही रहेगा सारी चीज़ कहाँ जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, बिल्डिंग फंड को स्टार है तो बिल्डिंग फंड का अमाउंट कहाँ आ जाएगा, इनर साइड पे आ जाएगा। आप देखोगे सारी चीज़ मैंने क्या कर दी, अच्छे से ट्रांसफर कर दी। जैसे मेडिसिन कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंडिचर, हॉनोरेरियम टू डॉक्टर कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड, सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंडिचर, देखो सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, सारी चीज़ मैंने क्या कर दी, लिख दी है।
अभी देखो ये इन्वेस्टमेंट असेट साइड पे क्या जाएगा, फर्नीचर, फिक्स डिपॉजिट, कैश इन हैंड, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट जाएगा, सारे का अमाउंट लिख दिया। कैपिटल फंड को ऑलवेज स्टार रहता है, ये क्यों सरप्लस आएगा तो ऐड होगा, डेफिसिट आएगा तो लेस होगा, इसके लिए ऑलरेडी मैंने इनर में लिखा है। सेम एज अ बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड माय डियर स्टूडेंट कहाँ चला जाएगा, आप सभी को पता है लाइबिलिटी, क्यों, इसके पीछे फंड दिया गया, इसके लिए कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। और इसको स्टार है, क्यों स्टार है, देखो यहाँ पर दिया था ना डोनेशन, क्या दिया था, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड कितना है, 1,50,000 है, तो यहाँ पर क्या करना है, इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आएगा तो क्या लिखेंगे, ऐड डोनेशन, तो यहाँ पर आएगा तो क्या लिखना है, ऐड, क्या लिख देना है आपको, डोनेशन, क्या लिख दूँ मैं, लिख दूँ, क्लियर है, सॉरी, ऐड क्या हो जाएगा, डोनेशन, अमाउंट कितना दिया गया है, 1,50,000 दिया गया है, 5 लाख प्लस 1,50,000 कितना हो जाएगा, टोटल 6,50,000 क्या हो जाएगा। अभी इसी के साथ अपना सम तो खत्म हो गया। तुम बोलोगे सर इतना छोटा सम एग्जाम में आएगा, आने के चांसेस हो तो आएगा, छोटा सम नहीं है, यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी सम है, क्यों, सब्सक्रिप्शन वाला अमाउंट दिया था। अब एक काम करते हैं, सारा चीज़ हमने कर दिया, बारी आया टैली का, तो चलो माय डियर स्टूडेंट टैली भी स्टार्ट करते हैं। और टैली करना बहुत ही सिंपल, ये काफ़ी सारे बच्चों लोग को बहुत टफ लगता है, क्लियर है। अभी देखो ये कितना है, 7 + 8 कितना होता है, 15 होता है, 15 + 15 कितना होता है, 30 होता है, 30 में कितना 80 ऐड करो तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 लाख कितना आ जाएगा आपको, 10,000 आपको आंसर आ जाएगा, क्लियर है, सिंपल है, समझ में आया। 8 और 7 15 15 15 30 30 में 80 डाल दो कितना हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। अभी यहाँ पर देखना है, ये 500 है, क्लियर है, मतलब अगर इसका तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, तो देखो ये लास्ट में कितना 1,03,300 प्लस कितना 1,000, मतलब 1 लाख कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा अपना, 5,000 प्लस 18,000 कितना हो जाएगा, 1,23,000 प्लस ये 500, तो मतलब कितना आ जाएगा, 1,23,000 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, क्लियर, बहुत अच्छे से लिखता हूँ, मेरी जरा हैंड राइटिंग वरना आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो कितना आया, 1,23,500 आया। अभी देखो तुम बताओ, अभी आप ध्यान से देखो, इनकम साइड का टोटल कितना हो गया, 1,23,500, और अपने लिए एक्सपेंस साइड का टोटल कितना हो, 1,10,000। अभी तुम लोग बताओ कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है, इनकम साइड का ज़्यादा है कि एक्सपेंडिचर, ऑफ कोर्स कौन सी साइड का, इनकम साइड का। तो यहाँ पर आपको एंड में कितना लिखना है, ऊपर इनकम साइड का टोटल क्या हो जाएगा, दोनों जगह आ जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर भी मैं कितना लिखूँगा, 1,23,500, यहाँ पर भी सेम अमाउंट लिखूँगा, देखो सेम ही लाइन में लिखना, 1,23,500, दोनों अमाउंट को देखो मैंने सेम ही लाइन पे लिखा है। अभी इसमें से क्या करना है, माइनस करना है, मतलब 1,23,000 में से 500 में से कितना माइनस करना है, 1,10,000 माइनस करना है, सॉरी 1,10,010, मतलब यहाँ पर एक और जीरो आ जाएगा, ये 500 नीचे चला गया, 3 का 3 नीचे, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, और 1 में से 0, तो आंसर कितना आया, 13,500 आया। इस 13,500 को नाम क्या देते हैं, देखो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ऑफ कोर्स प्रॉफिट हुआ ना सर, इनकम ज़्यादा एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट हुआ, तो इसको नाम क्या दिया जाता है, सरप्लस नाम दिया जाता है। और कैसे पता चला, तो यहाँ पर आप लिखना है, क्या लिखना है, एक्सेस ऑफ, क्या लिखना है यहाँ पर, एक्सपेंडिचर ओवर क्या रहेगा, इनकम, एक्सेस ऑफ क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर ओवर क्या रहेगा, आपको इनकम क्या करना है, लिख देना है, क्लियर है। अभी देखो सारा चीज़ हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। अभी आगे बढ़ते हैं, ये जो सरप्लस है कहाँ हो जाएगा, कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, जाके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल फंड में जाके क्या करना है, ऐड कर देना, ऐड यहाँ पर क्या लिख देना है, सरप्लस लिख देना है, क्लियर है। ऐड यहाँ पर क्या आ जाएगा, सरप्लस कितना आएगा, 13,500, राइट, चेक कर लेते हैं एक बार, 13,500, हाँ जी 13,500, तो 13,500 क्या करूँ, यहाँ पर ऐड कर दूँ, मतलब 10 लाख कितना है, 13,000 प्लस 13,500 दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 10,26,000 कितना हो जाएगा, 500 रुपये क्या हो जाएंगे, क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल ही है। अभी तुम बोलोगे चलो सर फटाफट टैली करना स्टार्ट करते हैं, बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगा, पर जी नहीं, बैलेंस शीट टैली होगा नहीं। तुम बोलोगे क्यों सर टैली क्यों नहीं होगा, क्योंकि याद करो किसी का हमने सेकंड एडजस्टमेंट लिखना भूल चुके, किसका लिखना भूल चुके, देखो यहाँ पर ध्यान से सब में आते हैं। ये जो करंट ईयर है, करंट ईयर स्टार्टिंग में इसके लिए नहीं बताया क्योंकि बच्चे लोग वरना क्या वीडियो देखते ही नहीं है, ऐसे ही भाग जाते हैं, क्लियर है। तो देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अपने लिए क्या होता है, इनकम होता है, क्लियर है, सब्सक्रिप्शन अपने लिए क्या होता है, इनकम होता है। अभी तुम ही बताओ
किसी के पास से पैसा लेना बाकी। आपको पता है बेस ईयर की कोई सेकंड इफेक्ट आती नहीं है, पर करंट ईयर की तो सेकंड इफेक्ट आएगी ना, बैलेंस शीट असेट्स में जाएगा तो लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब किसी के पास से पैसा लेना है मुझे। तो एक बात बताओ, किसी के पास से पैसा लेना है तुम्हें, तो अपने लिए तो क्या हुआ, असेट्स हुआ ना, सिंपल सा लॉजिक है। मैंने किसी को पैसा दिया, मुझे उसके पास से पैसा लेना है, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, असेट्स। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, काम किया नहीं, पहले से किसी के पास से एडवांस में पैसा ले लूँगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी क्या हो जाएगा। समझते बता रहा हूँ, स्टूडेंट मुझे फीस देते तो मेरे लिए क्या हुआ, इनकम हुआ। पर उस स्टूडेंट ने मुझे पैसा दिया नहीं और पहले से ही पढ़ लिया, पैसा दिया नहीं, तो मेरे लिए तो क्या रहेगा, असेट्स ना, क्योंकि मुझे उसके पास से क्या करना है, पैसा लेना है। तो आउटस्टैंडिंग मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम मेरे लिए क्या होगा, असेट। पर सोचो स्टूडेंट ने मुझे एडवांस में ही फीस दी थी, आया बोलते ये लो सर मेरा फीस, हालांकि उसको पढ़ाया नहीं, पहले से ही पैसा ले, तो मेरे सर पे क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। और कल उठ के वो बच्चा आया नहीं तो उसका पैसा मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न देना पड़ेगा। क्लियर है। नॉर्मली खास बात बताओ, क्लासेस वाले ऐसे करते ही नहीं, पैसा रिटर्न देते ही नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ चला जाएगा, असेट साइड में 10,000 और सब्सक्रिप्शन एडवांस 6,000 कहाँ चला जाएगा, लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर लिख दो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ सब्सक्रिप्शन रिसीव इन सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग था ना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। फॉर क्या लिख दूँ यहाँ पर मैं, करंट ईयर कितना आ जाएगा बेटा, ये 10,000 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस क्या चला जाएगा, लायबिलिटी में, तो यहाँ पर लिख दो बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव, आप एक लाइन छोड़ के लिखना। क्लियर है। डोनेशन के रिसीव इन क्या आ जाएगा, एडवांस कितना आ जाएगा, 6,000 रुपीज़ क्या हो आ जाएगा। क्लियर है। ये सारी चीज़ देखो मैंने अच्छे से क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी। अब बारी आई टैली की, तो चलो टैली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इसका टोटल कितना दिया गया, 10,23,500। क्लियर है। प्लस कितना दिया है, 6,500 प्लस कितना दिया गया, 6,000। तो आंसर अगर इसका देखोगे तो आपको आएगा 16,79,500। कितना आएगा, 16,79,500। अभी इसका भी टोटल करके देखना है, आंसर सेम आता है कि नहीं आता है देखना है। पहले कितना टोटल करना है, 27,000 प्लस कितना करना है, 80,000 प्लस कितना करना है 27,000 प्लस 80,000 प्लस कितना करना है 5,500 प्लस कितना करना है 60,000 प्लस कितना करना है 13 लाख से। क्लियर है। प्लस कितना करना है 2 लाख प्लस कितना करना है 10,000। अगर इसका टोटल करेंगे तो मुझे आ रहा है 16,82,500। तो यहाँ पर मैं कितना लिख दूंगा, 16,82,500। अभी तुम बोलोगे सर आपका तो बैलेंस शीट टैली हो ही नहीं रहा है, 16,79,500 आ रहा है। पर एक मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, मेरे स्टाफ ने मुझे इशारा भी किया था, सर यहाँ पर आपने गलती कर दी है। क्या उसी गलती, देखो ये यहाँ पर अगर करके बताऊँ मैं, ये कितना है 10,13,000 ये टोटल यहाँ पर, और कितना है ये 13,500। क्लियर। ये 500 नीचे, 3 + 3 कितना होता है 6 और ये 2, तो मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया, खाली 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। तो अगर ये जो करेंगे तो भी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 16,82,500 आ जाएगा। आप सबको पता चला 3,000 कम आ रहा था, क्यों, यहाँ पर 3,000 का मैंने क्या कर दिया था, घोटाला किया था। थोड़ी सी मिस्टेक हुई यहाँ पर, आप ज़रा संभाल लेना। और डोंट वरी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करना माय डियर स्टूडेंट, और डैम श्योर आपको 110% समझ में आ जाएगा।